वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और फेसबुक में ओम प्रकाश शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। इंस्टाग्राम पे भी ओम प्रकाश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज का जो विषय है वो गंडमूल नक्षत्र के ज्येष्ठा, जो ज्येष्ठा नक्षत्र होता है उसको हम हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गंडमूल नक्षत्र आता है। तो ऐसे में गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं का भविष्य क्या होता है, इसके मैं आपको एक बार बता दूं कि ज्येष्ठा नक्षत्र जो होता है गंडमूल नक्षत्र में आता है और इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय और 4। तो इस तरह से हर नक्षत्र के 4 चरणों में विभाजित किया गया है। ये संशय दूर करें कि सिर्फ ज्येष्ठा नक्षत्र आ गया और उसका कोई चरण नहीं होते हैं। चरण होते हैं और उसके अलग अलग प्रभाव होते हैं। तो अधिक विलंब न करते हुए आज मैं ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाएं कैसी होती है इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाली महिलाओं का भविष्य और उनका स्वभाव, नेचर क्या रह सकता है, बीमारियां क्या हो सकती है, इसके बारे में बता रहा हूं। तो अधिक विलंब न करते हुए ज्येष्ठा नक्षत्र में के प्रथम चरण में जो महिलाएं जन्म लेती है उनका शरीर मध्यम गौरवर्ण होता है, तीखे नाक वाली होती है और अपने परिवार में जब वो बच्ची जन्म लेती है तो अपने परिवार में सबकी लाडली होती है। सारे सदस्य उसको इतना स्नेह देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि वो सबकी लाडली परम प्रिय कहलाती है। और ऐसी जातिकाएं जिनका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में होता है उनका विवाह शीघ्र हो जाता है। इनकी वाणी, ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाली जातिकाओं की वाणी थोड़ी कठोर होती है और तीखापन होता है। तो ऐसे में लगता है सामने वाले को, चाहे उसका मन सरल होता है लेकिन ऐसा लगता है उसके वाणी के कारण सब उससे दूर भागने लगते हैं। वो निर्भय होती है और इसी कड़वाहट और इसी वाणी के कारण उसके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। और दाम्पत्य जीवन में जो तनाव पैदा होता है वो इसी कारण से होता है। स्पष्टता होने के कारण सभी लोग इससे भयभीत रहते हैं और दूरी बनाए रखते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्मी जातिकाओं के विवाह उपरांत देवर और ननद यानी कि इसको पति के भाई और बहनों से जो होता है वो उनसे कभी नहीं बनती, उनसे दूरी बनाती है, उनसे कभी आपस में उनको सम्मान नहीं दे पाती है। यदि कुंडली में ऐसी जातिकाएं ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाली महिलाओं के कुंडली में यदि सूर्य नीच का हो, अब ये जो नीच का होता है ये सूर्य तुला राशि का होता है। जन्म पत्रिका में यदि तुला राशि में सूर्य स्थित हो तो ऐसी जातिकाओं के अल्सर की बीमारी होती है। और अल्सर की बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि यदि इसकी सूर्य की महादशा या अंतरदशा हो तो ऑपरेशन तक की नौबत आ सकती है। और इसके जो जीवन साथी होता है वो राहु प्रकृति का मिलता है। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म लेने वाली महिलाएं कैसी होती है। तो ऐसी जातिकाएं जिनका ज्येष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म हुआ है तो इनका कद जो होता है, हाइट, वो मध्यम होती है और ये अपने मन के रहस्यों को प्रकट नहीं कर पाती है, अंदर ही अंदर घुटती है। पढ़ाई में इसकी रुचि कम होती है, बचपन से इसकी रुचि पढ़ाई में कम होती है, या फिर यूँ कहें कि इसके अध्ययन कार्य में बाधा जरूर आती है। ये बिल्ड ही ऐसी जातिकाएँ होंगी। जबकि जन्म पत्रिका में सारे श्रेष्ठ योग होंगे तो ऐसी महिलाएं आगे जाकर सफल होती है। वरना अध्ययन उन जो करती है उनकी जो पढ़ाई है वो चाहे किसी भी तरह से ग्रेजुएशन कर ले लेकिन वो पढ़ाई किसी रूप में आगे चलकर काम में नहीं आती है। तो ऐसी जातिकाएं जब ज्येष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म होता है तो इसे ऐसे जातिकाओं को जीवन साथी
जो चुनती है ये स्वयं चुनती है। और यहाँ तक कि मैंने ऐसा देखा गया है कि ज्येष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म लेने वाली जातिकाएं यदि कुंडली में कुछ ऐसे विशेष योग बन जाए तो यह प्रेम विवाह के चक्कर पड़ जाती है, किसी दूसरे से लव कर बैठती है, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाती है। ये मेरा दावा है। आज तक कोई भी ऐसी महिलाएं जिसका ज्येष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म हुआ और वो लव मैरिज करती है, घर से विरोध करके विवाह करती है, तो ऐसी जातिकाएं असफल ही देखी गई है। और यदि इनके भाई और बहनों का व्यवहार देखा जाए तो ऐसी जातिकाओं के भाई और बहनों से अच्छे बनती है और विवाह के उपरांत देवर और ननद से भी इसका संबंध अच्छे रहते हैं। और ये देवर और ननदों का बराबर सम्मान देने का प्रयास करती है और संतान सुख में इसको बाधा जरूर आती है। और इसकी जो बीमारी होती है वो रक्त संबंधी बीमारी हो सकती है। पति ऐसे सुंदर मिलता है, मिलनसार मिलता है और इसका जो भाग्य जो उदय होता है वो 26 वर्ष की उम्र के बाद में इसका भाग्य उदय होता है। यदि ये 26 वर्ष के बाद में विवाह करे तो ऐसी जातिकाओं का दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखी निकलता है और ये पूरे जीवन आजीवन इसका दाम्पत्य जीवन बिल्कुल राधा कृष्ण की जोड़ी जो मैंने आपको चित्र बता रखा ऐसा ही मधुर रहता है। पति और यहाँ तक कि मैं कहता हूँ ये ऐसी जातिकाएं जिनका 26 साल के बाद में उम्र 26 निकल जाए उसके बाद में विवाह होता है तो विवाह उपरांत ये ऐसी जातिकाएं जिसका ज्येष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म हुआ है वो पति के साथ आनंदित का पल व्यतीत करते हुए विदेश यात्राओं को भी इसका अच्छा योग बैठता है। ये विदेशों में अक्सर जाया करती है, विदेश से इसका लगाव हो सकता है। और अब आता है नंबर 3, ज्येष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म लेने वाली जातिकाएं कैसे हो सकती है ये बता रहा हूँ। तो ज्येष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म लेने वाली जातिकाएं शुक्र ग्रह से प्रभावित होती है। शुक्र ग्रह से प्रभावित होने के कारण इनका चेहरा सुंदर होता है और इनकी जो रुचि होती है कला और संगीत के क्षेत्र में खूब अच्छी रुचि होती है। ये मन ही मन गुनगुनाती रहती है और यदि इनका द्वितीय भाव अच्छा है, शुभ अवस्था में होता है तो ऐसी जातिकाएं गायिकाएं बनती है। ये गायन में अच्छी रुचि होती है। गणित और कंप्यूटर इनके विशेष रुचिकर सब्जेक्ट होते हैं। और कुंडली में यदि शुक्र के साथ सूर्य स्थित हो तो ऐसी जातिकाओं के चेहरे पर कहीं पर भी एक काला तिल जरूर लगता है और वो काला तिल लगने के कारण ऐसी जातिकाएं उस तिल के कारण चेहरा उसका और निखार ले आता है, बाल घने होते हैं। यही है जो ऐसी जातिका हैं सास ससुर से इसको अच्छा सुख मिलता है। ये सास ससुर की विशेष सेवा करना चाहती है लेकिन काल परिस्थिति के अनुसार ऐसी जातिकाएं अपने सास ससुर की सेवा नहीं करते हुए अभी तो अपने पति के साथ दूर जॉब कैरियर के कारण चली जाती है। तो ऐसे और यदि इनकी पुत्र संतान की अपेक्षा पुत्र की अपेक्षा पुत्री अधिक होती है और इनके जो रोग की संबंधित बात की जाए तो रोग है वो थायराइड या रक्तचाप उच्च का हो सकता है या निम्न हो सकता है। रक्तचाप से यह ग्रसित रहती है। अब आता है अंतिम चतुर्थ चरण। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाली जो जातिकाएं होती है तो चतुर्थ चरण में गंडमूल नक्षत्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा गया है। 3 चरणों में तो गंडमूल नक्षत्र का इतना प्रभाव हावी नहीं हुआ, लेकिन जन्म कुंडली के यानी कि ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाली जातिकाओं के गंडमूल नक्षत्र का प्रभाव जाता रहता है। यदि ये सूर्य प्रदान होने के कारण यदि सूर्य प्रदान होती है तो ऐसी जातिकाओं को गुस्सा जल्दी आता है और ये शासन करने की इसमें प्रवृत्ति रहती है। दूसरों पर हुक्म चलाना इसका वो माना जाता है अधिकार कि मेरा अधिकार है हुक्म चलाना, चाहे सामने वाला इसकी बात माने या नहीं माने, लेकिन ये दूसरों पर हुक्म चलाने का प्रयास करती है। इसका शरीर जो होता है मध्यम कद होता है
रंग की बात यदि हम करें तो ऐसी जातिकाओं के गेहुआ रंग होता है और नेत्रों में विशेष आकर्षण होता है। यानी कि ऐसी जातिकाएं जिनका ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है, तो इसके कारण ऐसी जातिकाओं के जो नेत्र हैं वो बड़े आकर्षित होते हैं, वो बड़े लुभावने होते हैं। इसलिए हर कोई इस चाहे गेहुआ कलर है लेकिन ऐसी जातिकाओं के प्रति मोहित जरूर होता है और वाणी के द्वारा ये सभी को वश में कर लेती है। इसकी वाणी इतनी मधुर रहती है कि आपको सबको वश में कर लेती है, यहाँ तक कि पति को भी अपने वश में कर लेती है। और यदि पति की बात चली तो ये पति के प्रति पूर्णतया समर्पित रहती है। इसके पुत्र संतान तो होती है, पुत्र का सुख जरूर मिलता है, लेकिन वो पुत्र बड़े होकर आगे जाके ये ऐसे पुत्र स्वार्थी प्रवृत्ति के हो जाते हैं और संतान सुख तो मिलता है लेकिन बड़े होने पर इसके संतान से दूरी रहती है। पैसे से संबंधित यदि बीमारी की बात की जाए तो ऐसे जातिकाएं जिनका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है तो ऐसे जातिकाओं के पैरों से संबंधित बीमारी होती है। और ज्येष्ठा नक्षत्र जिन महिलाओं के लिए यदि हम अब मैंने जो ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण से लेकर चतुर्थ चरण 4 चरणों के बारे में जानकारी दी। अब ऐसी जातिकाएं जिनका ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो इनको क्या धारण करना चाहिए। ऐसी जातिकाएं जिनका ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है उनको मोती धारण अवश्य करना चाहिए। मोती धारण करने से इनकी वाणी कंट्रोल होगा, निश्चित है। मन जो चंचल है वो थोड़ा कंट्रोल होगा और मोती धारण करने से जितनी बाधाएं आ रही थी जो मैंने बताया, संतान संबंधी या पारिवारिक सुख से संबंधित, दाम्पत्य जीवन संबंधित जो भी इस परेशानियां हैं, इस परेशानियों से निजात पा सकते हैं। आज इतना ही ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में मैंने आपको बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें बताइए, हमारा उत्साह बढ़ाइए। और यदि आप नए व्यक्ति हैं और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पसंद आया तो इसका लाभ अपने मित्रगणों को, अपने परिजनों को ज़रूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा। फिर अगले नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।